शानदार तारीख हाँ गुजरी है, उनसे जो है ना बच्चों को रोशनास कराया बड़ा ज़रूर। माजी में जो हमारे जो अकाबरीन थे, असहाबा कराम, हजूर की ज़िंदगी से आनवर्ड जितनी मुसलमानों ने तालीमी मैदान में या जो कवानीन इंट्रोड्यूस कराए ग़ुलामों के हवाले से और मुआशरे में कितनी, अब देखें कि हज़रत उमर के ज़माने में आपको कोई भी भीख मांगने वाला नहीं मिलता जी जी, और उनके ज़माने में अमन व अमान ऐसा था कि अगर मुकम्मल ज़ेवरात पहन के कोई खातून गुजर रही होती थी तो उसको बेखतर खौफ हो गुजर जाया कर। जी, कुरान पाक ने सूरह मैदा आयत नंबर 46, आयत नंबर 44, आयत नंबर 46 और आयत नंबर 48, तो उसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि वो हुक्मरान, उससे मुराद लोगों से मुराद हुक्मरान है कि वो अवाम ने जब मैंने तो इस्लाम नाफिज़ नहीं करना, यानी इस्लामी कानून। तो 3 आयात में ये है, इतनी अहम आयात है ना कि सारी इस्लामी किताबें में आई हैं। क्यों आई हैं? अल्लाह ताला अपनी ज़मीन पर जल्द, सस्ता, फौरी और 15 दिनों में इंसाफ चाहता है। उन 3 आयात मुबारका में सूरह मैदा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है कि वो हुक्मरान जो कानून इलाही के मुताबिक फैसला नहीं करते वो जालिम है। अगली आयत में फरमाया वो हुक्मरान जो कानून इलाही के मुताबिक फैसला नहीं करते वो नाफरमान है। वो हुक्मरान जो कानून इलाही के मुताबिक फैसला नहीं करते वो काफिर है। जालिम, नाफरमान, काफिर। और ये पहली सब इस्लामी किताबों में आई हैं। यानी अल्लाह ताला जल्द फौरी इंसाफ चाहता है। तो अब यहाँ क्या सूरत हाल है आप सब के इल्म में है कि यहाँ हमारा पाकिस्तान की हम बात कर लें कि पाकिस्तान में ना तो आपके इल्म में आग और खून के दरिया को बूर करके पाकिस्तान हासिल किया गया। कैसे ये पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, कि यहाँ निज़ाम इलाही या निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाफिज़ होगा। लेकिन वो अब तक नहीं हुआ। तो यहाँ कौन सा कानून नाफिज़ है? एंग्लो सैक्सन लॉ यानी अंग्रेज़ी कानून 1860 से नाफिज़ है, वो अभी तक चला रहा है। उसमें ना सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें देर बहुत हो जाती है। दादा का मुकदमा होता लड़ रहा है, यानी पहले थाना, फिर मजिस्ट्रेट, फिर जज, फिर सेशन जज, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, फिर सदर पाकिस्तान। तो इंसाफ लेने में बहुत देर हो जाती है। जबकि हमारे जो कानून इलाही है, निज़ाम इलाही है, उसमें 15 दिनों में फैसला होता है, तो उसमें देर नहीं होती। तो आपको पता होना चाहिए उमर लाज नाफिज़ हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में, फ्रांस में नाफिज़ हैं, जर्मनी में नाफिज़ हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में नाफिज़ हैं। उमर लाज क्या है? हदूदुल्लाह नाफिज़ हैं सिर्फ। तो वो क्या है? हदूदुल्लाह है, इस्लामी कानून ही है। लेकिन वो लोग हज़रत उमर से मुतासर हैं, उनको इस वजह से उन्होंने उमर लाज रखा हुआ है। आपने सुना भी होगा इंग्लैंड में भी नाफिज़ हैं। तो चर्च से किसी ने पूछा कि एक बच्चा पैदा होता है और एक बंदा बूढ़ा होता है, उसका वजीफा लग जाता है, तो ये आपने कहाँ से सीखा? वो कहने हज़रत उमर से। ठीक है जी। तो इस तरह वो हमारे अपने हैं, हमने उन्हें छोड़ा हुआ है। और ये भाइयों प्यारे बरादरान जीवकार में बताऊँ कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु की शख्सियत पर ना 1950 से फ्रांस और जर्मनी में PhD की डिग्री दी जा रही है। कितनी बड़ी बात है। उस पर सर्च करते हैं कि उन्होंने बहुत बड़ी सल्तनत पर हुकूमत की, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, या इतनी मिसाल थे। और आपके दौर में अल-कुद्स भी फतह हुआ और अल-कुद्स का ईमान पर वाक़या आपके सामने है कि वो यहूद नसारा के उलमा और जो थे उनके स्कॉलर्स मजहबी किताबें खोल कर खड़े थे। तो पहले जिस जनरल ने हमला किया ना, अबू उबैदा ने, तो उसको किसी ने कहा कि आपका नाम क्या है? उन्होंने कहा मेरा नाम अबू उबैदा है। तो कहने लगे ये इसको अल-कुद्स को वो फतह करेगा जो इसके नाम में 3 हरूफ होंगे। तो वो फौरन समझ गए वो ये तो हज़रत उमर है। तो उन्होंने आपको लिखा कि या उमर, ये तो आपके हाथों फतह होगा, आप तशरीफ लाएं। तो आपने फिर मशवरा किया। आपको मालूम है कि हज़रत इज़रान हो आपके मशीर आज़म थे। तो उनसे उन्होंने मशवरा किया, उन्होंने कहा इजाज़त आप ज़रूर जाएँ। तो वो रवाना हुए। तो जब आप गेट पर आए, उस पर अल-कुद्स के गेट पर ना, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने आपकी इलामात देखी, तो सारी इलामात पाई गई। वो मेरा उनका गुलाम था, वो ऊपर सवार, वो ना कहते एक अलामत में कमी है। अलामत ये थी कि आपके ना बटनों की जगह वो बोल यानी कीकर के कांटे लगे हुए थे और गुलाम ऊँट पर सवार था। गुलाम ने बड़ा कहा इजाज़त, आप मेरे वीर हैं, आप बारी मेरी है, लेकिन आप सवार हो। कहने नहीं, अल्लाह ताला को कौन जवाब देगा? तो उन्होंने कहा यह भी बात दुरुस्त है, पैबंद जो है ना, पैबंदों में कमी है। तो उन्होंने क्या कमी है कि 2 कम है। पैबंद 14 थे तो 12 नजर आए। पैबंद कपड़ों पर जो जोड़ लगाते थे, अब तो वो लोग लगाते नहीं है। तो वो ना उन्होंने हज़रत उमर ने कहा लीजिए, ऐसे बगलें ऊपर कर दिए, अपने हाथ ऊपर कर दिए, 2 पैबंद बगलों में थे। तो उन्होंने कहा या हज़रत ये लो चाबी। तो इस तरह हमें ऐसे बंदे चाहिए, वो हमें
निज़ाम कानून इलाही देखिए के फिर लिबास इस से तरह सर वो फिर उनके वो जो उलमा थे उस ज़माने में जी जी ईसाई, तो उनके बारे में भी ये खुशखबरियां तो उनकी बाइबल में आई हुई है ना कि आई हुई ऐसे हैं। ऐसे सारी चीजें उनको भी पता थी, हज़रत तो अबू इसीलिए सारे रास्ते साफ होते। क्यों नहीं हम फिर वो जब दीन का तसलसल बाइबल हो या जो भी इस्लामी किताबें हैं मुख्तलिफ जो सहीफों की शक्ल में आई थी, तो उनकी रोशनी में एक ऐसा जिसमें बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी हो, ऐसे कवानी जिसमें जुल्म और सितम बिल्कुल ख़त्म हो, कत्ल व गारत भी ख़त्म हो जाए। इस्लाम तो अमन का मजहब है, ये बहुत दीन है। ये बिल्कुल मुमकिन है। इसमें ना जो है ना, ये जो मैंने आयात बयान की कि वो हुक्मरान जो कानून इलाही के मुताबिक फैसला वो जालिम नाफरमान काफिर हैं, ये सब इस्लामी किताबों में आई हैं, हत्ता के साहिब में भी आई हैं। तो इस पर तो उन्होंने आपने नाफिज भी किया हुआ है, अदे नाफिज किए हुए हैं, तो इस पर इत्फाक हो सकता है। फिर उनकी किताबों में आप सल्लम का जिक्र आया है, तो रात में भी आया है, इंजील में भी है। इंजील में तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम के वही अल्फाज कुरान में भी आए हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे बाद एक नबी होंगे और आखिरी नबी उनका नाम अहमद मोहम्मद होगा, तो उन पर ईमान लाना। तो अब इनको लोगों को चाहिए, और आपको पता है कि इंजील बारनाबास में ये अल्फाज मौजूद हैं। अब जो उनकी इंजील है ना, उसमें उन्होंने ये अल्फाज ही निकाल दिए हैं। ठीक है, अगर वो हम सब मुतफिक होंगे तो वो खुद मुसलमान हो जाएं, बल्कि हो रहे हैं। जब उन्हें पता चलता है ना, जैसे कि मरियम जमीला मौलाना अबू वाला मौदूदी के हाथ पर इस्लाम लाई थी, तो वो लड़की ना, उसने थियोलॉजी मज़हब है उनका, उसमें मज़हब का मुवाज़ना होता है। तो जब उसने ये देखा कि सारे अम्बिया तो हज़रत इब्राहीम की राज से हैं, कि आप इस्माइल आपके बेटे थे, उसकी औलाद से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो इसहाक की औलाद से ये बनी इसराइल के पैगम्बर हैं। तो उसने कहा कि मैं इस्लाम के ऊपर, वो मुसलमान होगी। तो उसको उसके अपने ख़ानदान ने ना दाखिल करा दिया उसमें अस्पताल में कि ये जी पागल है ये वो। लेकिन अखबारों में किताब बात आई ना, तंग करते मारते थे। तो हज़रत अबू मौदूदी साहब ने उन्हें कहा कि बेटा आप इधर तशरीफ़ ले आए। तो इधर आ गए, तो उन्होंने किताबें में लिखी, वो वहाँ की होकर वो सर से लेकर पाँव तक पर्दा करती थी, उनकी 3 किताबें भी हैं। तो इस तरह तो अभी भी लोग मुसलमान हो रहे हैं माशाल्लाह। मसलन आप ये हदीस को पढ़कर कि अल जन्नत तहत अक़दामिल उम्महात, कि जन्नत माओं के कदमों के नीचे है ना, तो खुद मगरबी खातीन ने कहा, जब हमने ये हदीस पढ़ी ना तो हम खुशी से झूम उठी। हमने कहा कि ये आम बंदे का कलाम नहीं है, ये लाजमी बात है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम है। तो वो कहते हैं इस हदीस ने हमें मजबूर किया कि हम इस्लाम स्टडी का हम मुसलमान हुए, वो हमसे बेहतर मुसलमान है माशाल्लाह। क्यों ना हम फिर ऐसी कोशिश करें इशाअत के हवाले से, जैसे है कि बाकी कौमों में ये, जैसे आपने तर्जुमा इंग्लिश में किया है अल्हम्दुलिल्लाह, ये बाहर अगर लोग देखेंगे तो आम फहम हो जाएगा इंग्लिश। पहले भी हुए हैं तर्जुमा। अभी मैंने अर्ज किया था कि दुबई में एक सिख फैमिली अपना तर्जुमा पढ़ के 4-5 माह मुसलमान हो गए दुबई में। तो वहाँ हमारे बिहाड़ी का एक इमाम मस्जिद है, उन्होंने उसके मेरा सर रब्ता किया दुकान पर। वो कहने लगे सर का मेरा घर बताया, वो मेरे पास है। सर उन्होंने कापियाँ और मांगी, मैंने कहा यार ये ले जाओ। तो अब तो सर उर्दू भी आ गया। वो कहते थे कि सिख फैमिली का हमने अपनी फैमिली में ना मजीद इसको फैलाना है। करेंगे तो जब लोग पढ़ेंगे कुरान की तालीमात से खासकर इंग्लिश तर्जुमा, पहले वो आम फैम तर्जुमा है। इस्लाम को इसमें जहाँ बहुत जरूरी था वो वहाँ मैंने ब्रैकेट में तफसीर भी दी है।